हाँ? बाबा तेरा वाला ऐसा वैसा चोर नहीं। बोले कैसा चोर है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना मधुकूल चौरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना मधुकूल चौरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम आचार्य गर्ग ने कहा बाबा तेरा लाला ऐसा वैसा चोर नहीं। बोले फिर कैसा चोर है? बाबा जीव के जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को चुराकर जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला चोर है तेरा लाला। हाँ बाबा तेरा लाला सारे संसार में माखन चोर के नाम से जाना जाएगा। बोले माखन चोर भगवान की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा आचार्य गर्ग ने कहा बाबा तेरे लाला की कुंडली में एक ग्रह और खराब है। क्या कहता है? बाबा तेरे लाला के बहुत सारे विवाह होंगे। बाबा नंद ने गावरे लोगों के बेटा के एक विवाह होता है। मेरे बेटे के 2 4 10 विवाह हो जाएंगे, कोई कमी नहीं घर में। हाँ बोले 2 4 10 विवाह नहीं बाबा बहुत सारे। हाँ बोले महाराज 100 क्या? बाबा बहुत सारे। बोले 1000 2000 विवाह होंगे क्या महाराज? नहीं बाबा बहुत सारे। बोले 5 7 हजार विवाह होंगे क्या? बाबा बहुत सारे। हाँ बोले 8 10 हजार विवाह होंगे क्या? बाबा और आगे बढ़ जाओ। आचार्य गर्ग ने कहा बाबा 16,108 विवाह तेरे लाला के होंगे। हाँ बोले बाबा एक बहू के लिए कमरा बनाएगा ना तो पूरा गोविंदगढ़ बसाएगा। हाँ ये गोविंदगढ़ भी मेरे प्रभु का ही है। हाँ गोविंदगढ़ कितना प्यारा नाम है। हाँ आप प्रभु के धाम में ही रह रहे हो ये बिल्कुल विश्वास रखना। गोविंदगढ़ जिसने भी यहाँ का नाम रखा है बड़ा सोच समझ कर। हाँ ये मेरे गोविंद का गढ़ है। इसीलिए तो भगवान यहाँ पर हर साल जो है आप लोगों के मन में ऐसा भाव जगा कि प्रतिवर्ष अब यहाँ पर भागवत कथा कृष्ण कथा हो रही है, गोविंद की कथा हो रही है। हाँ बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा उसके बाद भगवान कृष्ण बलराम गुटमन नंद भवन में चलने लगे। एक दिन दोनों भाइयों ने माता यशोदा को इतना परेशान किया कि मैया बहुत परेशान हो गई। माता यशोदा ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। भगवान बालपन से ही बड़े नटखट थे। गुटमन चलते चलते खिड़की पर पहुंचे। खिड़की को धक्का दिया, खिड़की खुल गई। अब भगवान ने खिड़की का जो चौखट होता है उस पे अपना पेट रखा। पेट जो है चौखट पे रखा, पीछे से पैर छोड़ दिए। अब कभी आगे लटक रहे हैं, कभी पीछे लटक रहे हैं। उसी समय नंद भवन के बाहर से बड़े बड़े संतों की वेदांतियों की एक मंडली जा रही थी। जो भगवान के दर्शन हुए। आहा
नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि श्रुति में परे स्मृति में परे भारत में परे भवन्तु भवभीता अहं नंदे बंदम यस्या लिंगे परब्रह्महा। हे नारायण, हमने आपको कहां नहीं ढूंढा, श्रुति में ढूंढा, स्मृति में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, न जाने कहां ढूंढा, आप कहीं नहीं मिली। और हे बाबा नंद, हम श्रुति स्मृति पुराणों को बाद में प्रणाम करते हैं, सबसे पहले तेरी देहरी को प्रणाम करते हैं बाबा। बोले नंद बाबा की जय, बोले यशोदा मैया की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक दिन की बात है, माता यशोदा ने भगवान को नहला धुला करके सुंदर वस्त्र पहनाई और भगवान घुटमन करते करते गौशाला में पहुंच गए। गौशाला में गोमूत्र से, गोबर से भरा हुआ एक गड्ढा कीचड़ से भरा हुआ। माता यशोदा की ओर देखते हैं, देख मैया अब मैं क्या कमाल करने वाला हूं। जोर से इस गड्ढे में हाथ मारा, सारा कीचड़ भगवान के मुख में कपड़ों में गिर गया। फिर जोर से हाथ मारते मैया को देखते हैं, देख मैया। माता यशोदा देख रही, लाला कीच सनो किल के हंस के कहते करते तो कहे किन मैया मैं अब जान सुमान गई, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। माता यशोदा ने कहा, लाला कीचड़ में ऐसे खेलता लगता है पूर्व जन्म में सुअर था तू। मैं अवलान सुमान गई, गत जन्म को सूकर है तू कन्हैया। भगवान ने कहा, मैया बिल्कुल ठीक पहचाना तूने, मैंने ही बराह अवतार धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा की थी मैया, तूने बिल्कुल सही पहचाना। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा एक समय की बात है, भगवान नंद भवन के आंगन में खेल रहे थे। उसी समय वहां से एक ब्राह्मण जा रहे थे। ब्राह्मण कहीं से पूजा पाठ करके जा रहे थे, तो झोले में लड्डू थे। लाला लड्डू खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा ना। ला। ब्राह्मण लड्डू हाथ में रखा, भगवान ने मुख में डाला, बोले एक और लड्डू दे दी। एक और लड्डू ब्राह्मण ने दिया, मुख में डाला, बोले एक और दे। माता यशोदा देख रही थी, लाला बेटा मीठा तुझे इतना पसंद है, लगता है पूर्व जन्म ब्राह्मण था तू। हाँ मैया, तूने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैंने ही वामन अवतार धारण करके राजा बलि का उद्धार किया था मैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। भगवान जब 5 वर्ष के हुए, ग्वाल वालों की एक मंडली बनी। ग्वाल वालों की जब मंडली बनी, ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया हमने सुना है आचार्य गर्ग कह के गए हैं कि तू माखन चोर होगा। हाँ? बोले जो 2-4-10 दिन बाद चोरी करनी, आज से चोरी प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने कहा, देखो भैया पहले मैं अपने घर में चोरी करूंगा। क्यों?
बोले अगर पकड़ा गया तो मार जरा कम पड़ेगी। हाँ बोले बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी। अरे जाग रहे हो कि सो रहे हो? हरिओम जाग रहे हो? बोले वृंदावन बिहारी बांके बिहारी। भगवान ने कहा सबसे पहले मैं अपने घर में चोरी करूंगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो मार जरा कम पड़ेगी। भगवान नंद भवन में गई, माता यशोदा रसोई में काम कर रही हैं। भगवान ने एक माखन का मटका उठाया और चुपचाप माखन खाने लगी। नंद भवन में महाराज मणि के खंबे लगे हुए हैं। भगवान ने सामने खंबे पर देखा, अंदर से मैया आ रही थी। भगवान ने सोचा बोले मैया बहुत मारेगी अगर पकड़ा गया। भगवान क्या करते हैं, माखन के गोले बना बना करके खंबे पर फेंकने लगे। माता यशोदा आई, क्यों रे लाला ये क्या कर रहा है? ये खंबे पे माखन क्यों फेंक रहा है? भगवान अपना प्रतिबिंब खंबे पर दिखा रहे हैं, देख मैया ये चोर हमारे घर घुस आया। माता ने कहा कहां चोर? तो अपना प्रतिबिंब उस शीशे में दिखा रहे हैं, बोले ये चोर है ना, ये मुझसे माखन मांग रहा था। अच्छा? बोले हाँ मैया। बोले अगर ये माखन मांग रहा था तो तेरे मुख में माखन कैसे लगा रे कन्हैया? भगवान ने कहा मैया बात ऐसी है, मैं इस चोर को माखन खिला रहा था ना। बोले हाँ। मेरे मुख में मक्खी बैठी मैया, मक्खी को उड़ाने के लिए हाथ लगाया तो मेरे मुख में माखन लग गया। माता यशोदा ने कहा भाग यहां से। भगवान दौड़ करके ग्वाल बालों के पास पहुंचे। चोरे लाला चोरी की? बोले की। पकड़ा तो नहीं गया? बोले पकड़ा तो गया, लेकिन मैया चोर से नहीं कर पाई। ग्वाल बालों ने कहा बोले तू चोरी भी करता है, पकड़ा भी जाता है, चोर सिद्ध ना हो। बोले तू साधारण चोर नहीं, तू चोरों का सरदार है रे लाला। बोले माखन चोर भगवान की जय। अब भगवान की अध्यक्षता में एक ग्वाल बालों की मंडली बनी, माखन चोर मंडली। अब ये मंडली जो है घर घर जाकर के माखन चुराने लगी। महाराज एक गोपी के घर में गए, सारे ग्वाल बालों को छुपा दिया। भगवान गोपी के पास गए, क्यों गोपी क्या कर रही है तू? लाला मैं घर का काम कर रही हूं। तू क्यों आया? तो माता यशोदा तुझे बुला रही है। लाला मेरे घर में कोई नहीं, मैं यहाँ मेरे घर की रखवाली कौन करेगा? भगवान ने कहा मैं कब काम आऊंगा, मैं हूं ना, मेरे हाथ में डंडा दे, मैं यहां बैठा हूं। भगवान को डंडा हाथ में पकड़ाया, गोपी चली गई, सारे ग्वाल बालों को बुलाया, सारा जितना माखन था माखन खाया, दूध दही के मटके फोड़ दिए और वहां से भाग गई। महाराज गोपी नंद भवन में पहुंची। अरे ओ यशोदा मैया क्यों बुलाया? माता यशोदा ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया। क्यों, क्या हुआ? बोले तेरा कन्हैया आया था कि मैया बुला रही है। माता यशोदा ने कहा गोपी दौड़ करके घर जा, कहीं कोई नुकसान न कर बैठे। गोपी जब घर में गई क्या देखती है? माखन, मटके में माखन है नहीं। दूध दही के जो मटके थे वो फोड़े हुए हैं, पूरे घर में दूध दही बिखरा पड़ा है। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया कि नंद का छोरा चोर है। एक गोपी ने कहा, बोले अगर एक कन्हैया मेरे हाथ आ जाए ना तो पहले मैं इसे खंबे में बांधूंगी, फिर इसकी मैया को बुलाऊंगी। जगह जगह चोरी करते हैं। माता यशोदा के पास जब गोपियां उलाना लेकर जाती हैं तो मैया भी डांट करके भगा देती। एक गोपी ने कहा बोले मैं इसे पकड़ूंगी और खंबे में बांधूंगी, फिर मैया को बुला के लाऊंगा।
मधुमंगल ने कहा, बोले लाला देखे गोपी क्या कहती है। बोले चिंता मत करो, कल का प्रसाद गोपी के घर में ही लगेगा महाराज। हाँ। और अगले दिन भगवान गोपी के घर में पहुंचे। गोपी ने रास्ते में देख लिया, बोले चोरों की मंडली आ रही है। गोपी दरवाजे के पीछे छुप गई। इधर से भगवान गोपी के घर में झांकने लगे। दरवाजे से इधर देखा कोई नहीं, दरवाजे से इधर देखा कोई नहीं। गोपी दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। जैसे ही भगवान अंदर गए, गोपी ने हाथ पकड़ा। चोरे कन्हैया कहां जा रहा है? भगवान बहुत चतुर है। हाँ, गोपियां बहुत सीधी सादी गोपियां हैं, भोली गोपी। भगवान ने कहा क्यों, कहां जा रहे हैं, क्या मतलब? बोले अपने घर में जाना भी गुनाह हो गया क्या? क्यों? बोले तेरा घर कहां से आया, ये तो मेरा घर है। भगवान ने कहा गोपी, तेरे घर का दरवाजा मेरे घर का दरवाजा एक जैसा है। मैं तो समझ रहा हूं अपने घर में जा रहा हूं। गोपी ने कहा, बोले चोरों को जो है ना, सबके दरवाजे अपने ही नजर आते हैं। हाँ। गोपी ने कहा आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी? बोले तुझे यहां खंबे में बांधूंगी, फिर तेरी मैया को बुला के लाऊं। भगवान ने सोचा आज बुरी फंस गई। भगवान ने कहा गोपी तू मुझे बांध नहीं पाएगी। क्यों रे? बोले मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं। कृष्ण, कृष्ण नाम जो है ना, कई लोग तो कृष्ण बोल भी नहीं पाते। हाँ, कान में जो नीचे कुंडा लगा हुआ है ना, ये कृष्ण नाम जल्दी से गले से नीचे नहीं उतरता, और एक बार गले से नीचे उतर जाए तो बाहर नहीं निकलता महाराज। हाँ। भगवान ने कहा गोपी मैं 3 जगह से टेढ़ा हूं। अगर 3.5 गांठ वाली रस्सी तुझे बांधनी आती हो तो बांध पाएगी। गोपियां बहुत भोली हैं। गोपी ने कहा लाला वो तो मुझे बांधनी नहीं आती। हाँ। बोले मैं कब काम आऊंगा, मैं सिखाता हूं ना। हाँ। गोपी जा रस्सी लेकर के आ। गोपी रस्सी लेकर के आई। बोले यहां खड़ी हो जा खंबे के सहारे। गोपी खंबे के सहारे खड़ी हो गई। भगवान ने कस करके बांध दिया गोपी को। गोपी ने कहा लाला लाला अब मैं सीख गई हूं, मुझे खोल। भगवान ने कहा गोपी जो मेरे गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे बांधना सिखाया, गोपी खोलना नहीं सिखाया। हाँ? भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया, आ जाओ अंदर। सारे ग्वाल वाल अंदर गए, छीके में से माखन का मटका उतारा। चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं, सबको माखन खिला रहे हैं भगवान। उसके बाद भगवान स्वयं बैठ कर माखन खाने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा उस झांकी का दर्शन करके इन गोपियों की भाग्य की सराहना स्वयं सरस्वती भी नहीं कर सकती, जिनके सामने बैठ करके त्रिलोकीनाथ माखन का भोग लगा रहा हो। ग्वाल वालों ने भगवान ने माखन खाया, माखन का मटका फोड़ा, दूध दही के मटके फोड़े और वहां से भाग गई। अब सारी गोपियां महाराज माता यशोदा के पास पहुंची है शिकायत लेके। बोले माखन चोर भगवान की जय। गोपियां माता यशोदा से उलाना लेकर के पहुंची, शिकायत कर रही हैं। क्या कहती हैं? ओ यशोदा तेरे सावरिया, यशोदा तेरे सावरिया,
यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया। ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया, ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया। ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया, बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया। बोलो माखन चोर भगवान की। पन घट पे आयो, पन घट पे आयो, एक बिना पन घट पे आयो, बिना पन घट पे आयो। सखियन में मेरो मान घटायो, सखियन में मेरो मान घटायो, सखियन में मेरो मान घटायो, सखियन में मेरो मान घटायो। और क्या किया? वो मेरी मटकी फोड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया, मेरी मटकी फोड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया, यशोदा तेरो सांवरिया। ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो, बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरो सांवरिया। यमुना पे आयो, बिना यमुना पे आयो, एक दिना यमुना पे आयो, बिना यमुना पे आयो। सखियन के संग रास रचायो, सखियन के संग रास रचायो। मेरी चूनर, मेरी चूनर पकड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया, मेरी चूनर भटक गयो ये मेरा सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया। ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया, ये तो बहुत ही बिगड़ गयो राधे सांवरिया। मेरे घर में आयो, बिना मेरे घर में आयो, एक बिना मेरे घर में आयो, बिना मेरे घर में आयो। आकर जाने उधम मचायो, आके याने उधम मचायो, आकर याने उधम मचायो, आकर याने उधम मचायो। और माखन, मेरो माखन गटक गयो यशोदा तेरे सांवरिया, माखन गटक गयो यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया, यशोदा तेरे सांवरिया। ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया, ये तो बहुत ही बिगड़ गयो यशोदा तेरे सांवरिया।
बगिया में आयो, सब सखियन को मान बढ़ायो। एक दिन मेरी बगिया में आयो, सब सखियन के मन को भायो। मेरे दिल में अटक गयो यशोदा तेरो सावरिया। यशोदा तेरो सावरिया, यशोदा तेरो सावरिया, ये तू बहुत ही बिगड़ गयो। यशोदा तेरो मोर प्यारो लागे सावरी, मोर प्यारो लागे। ये तो बंसी बजैया सावरी, ये तो बंसी बजैया सावरी। मोर प्यारो प्यारो लागे, मोर प्यारो प्यारो लागे। ये तो बंसी बजैया सावरी, ये तो राग रचैया सावरी। मोर प्यारो प्यारो लागे, मोर प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोर प्यारो प्यारो लागे सावरिया। की जय बिहारी लाल की जय। भगवान श्री महाराज कहते राजा, एक समय की बात है, भगवान ग्वाल बालों के संग में खेल रही थी। ग्वाल बालों के संग में जब खेल रही थी तो भगवान ने आज ब्रज की रज का एक टुकड़ा उठाया और मुख में डाल दिया। बलदाव ने कहा, जोरे कन्हैया तो मिट्टी खाता है? बोले माखन चोर भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी। हेलो 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 हेलो। बोल कृष्ण महाराज की जय। कृष्ण महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰੈਪਰ ਤੋਂ। ਸੰਜੀਵ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਸਨੇਟਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਨੇਟੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰੈਪਰ ਵਾਲੇ। तो रोहित राणा ते राहुल राणा कैथल तो वाह भी वाह कृष्ण महाराज के चरणों के विच पहुंचे ने। रोहित राणा ते राहुल राणा कैथल तो, संजीव कुमार जी रैपर कलां तो, संजीव ज्यूलर्स वाले, इन्हां दा स्वागत है। करमापुरी सरपंच साहब ते उन्हां दी टीम सन्मानित करवा रही है आचार्य जी पासों। धन्यवाद है इन्हां दा जिहड़े पहुंचे हैं। ते एक होर बेनती है, जिहड़ियां कुर्सियां बीबियां दे इधर एरिए दे विच पईयां, इधर कोई बंदा मुंडा बैठण दी खेचला ना करे। जिहड़े बैठे उहदे उठ जाओ। जिहड़ा सेवा कर रहा ठीक है, नहीं इधर कोई खड़िया नहीं दिखना चाहिए। अपनियां ही धीआं भैणां इधर बंदियां वाले पासे बैठो। कोई सेवा कर रहा नहीं जाओ, इधर खड़ना नहीं किसी ने। ते बीबियां वाली कुर्सी ते किसी ने बैठना नहीं, बंदियां ने इधर बंदियां वाले पासे बैठो। बहुत कुर्सियां पईयां होंगे, कहना ना पवे दोबारे। बहुत धन्यवाद है साडे मेहमानां दा। हुण आपां कथा नाल जुड़ांगे। एक होर गल है, भगवान श्री कृष्ण महाराज कथा दे टाइम इत्थे हाज़र हैं। जिहड़ा बिरती ला के कथा सुनदा उहनूं दर्शन भी हो रहे हैं। जे आपां इत्थे मेला देखण आए में फिर कोई फायदा नहीं। सो कथा ध्यान नाल सुनो। कृष्ण महाराज अपने बिच्चे विराजमान है, दिखते भी हैं, जिहदी बिरती लगती है। सो कृष्ण महाराज के दर्शन आपां नूं सारिआं नूं होण, किरपा करन। धन्नवाद है।
साडे महात्मा जी पंडित वीरेंद्र कुमार जी का ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ कथा नाल जोड़ रहे हैं। बोल कृष्ण महाराज की जय। लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अभी तेरी शिकायत करता हूं मैया से। माता यशोदा के पास में 2-4 ग्वाल बाल संग में लेकर के गई। माता यशोदा से शिकायत करने लगी, मैया तेरे लाला ने ब्रज दिखाई। अरे मैया तेरे लाला ने खेमटा खेमटा। अरे मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। अरे मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। ओ मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। नाय करी हमने बहु तेरी। नाय करी हमने बहु तेरी। ओ मैया तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। मैया तेरे लाला ब्रज रज खाई। हो मैया तेरे लाला ब्रज रज खाई। माता यशोदा से जब शिकायत की तो मैया छड़ी लेके दौड़ पड़ी। माता यशोदा ने कहा, करे कन्हैया मिट्टी खाता है ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना सत्यगिरस्करहि समक्षम पश्यमे। मैया यशोदा सब माता ने कहा, बोले बेटा ये सब झूठ बोल रहे हैं तो सच कौन बोल रहा है? तू बोलता है? हाँ? बोले पूरे ब्रज में राजा हरिश्चंद्र तो एक हुई है ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना। भैया ये सब झूठे। और बड़े तेरा दाऊ जो बोल रहा है, भैया इस दाऊ के बारे में तो बात मत कर। ये दाऊ 1 नंबर का झूठा है मैया। हाँ? ये दाऊ के बारे में तो मैं बहुत समय से बात करना चाह रहा था। भैया तुझे मालूम नहीं दाऊ मुझे क्या कहता है? मोह से कहत मोल को लीना यशुमती कब जायो। मोह से कहत मोल को लीना यशुमती कब जायो। मैया दाऊ बहुत खिजायो। भैया दाऊ तो मुझे कहता है कि तू बेटा यशोदा का बेटा ही नहीं। भैया जरा इसे बड़ा मैं तेरा बेटा हूं कि नहीं? हाँ? बोले तो मेरा बेटा तो है लाला, पर ये बता तूने मिट्टी क्यों खाई? ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना।
अपने लाला पे विश्वास नहीं है ना, तो मेरे मुख में देख ले, मैंने मिट्टी खाई कि नहीं? हाँ? माता यशोदा ने कहा खोल अपना मुंह, जो मुख खोला भगवान ने, क्या देखती है? पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के आज भगवान के मुखमंडल पर हुई, पूरे ब्रह्मंडल के दर्शन, नवग्रहों के दर्शन, सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, पूरे सौर मंडल के ब्रह्मांड के दर्शन भगवान के मुख में हुए। ब्रजमंडल के दर्शन कर रही है माता यशोदा, और उस झांकी का भी दर्शन किया। भगवान मुख खोले खड़े हैं और माता छड़ी लेकर के खड़ी है। माता यशोदा घोड़ा गई, तद विचित्रं साजीव काला स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम। माता यशोदा घोड़ा गई, मैं क्या देख रही हूं? ये कोई देव माया है या स्वप्न देख रही हूं? ये है क्या? माता भगवान ने जब देखा कि मैया घबरा रही है, वैष्णवी मायाम पुत्र भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को खींचा। माता यशोदा सब भूल गई। मैया ने भगवान का प्रेम किसने भर लिया? बोले माँ के बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजा एक समय की बात है, एक गृहदासी छो यशोदानंद गिनी निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात है, माता यशोदा जब प्रातः काल जगी, घर में देखा माता यशोदा ने मन में विचार किया, मेरे नाना जागेगा, कहेगा मैया प्रार्थना में तो क्या खिलाऊंगा। माता यशोदा प्रातः काल उठ करके दधि मंथन करने लगी। यानी यानी गीतानि तदितानि चरितानि च। दधि मंथन करते करते माता यशोदा भगवान के नाम का गुणगान गा रही है। क्या कर रही है? भगवान के नाम गुणगान गा रही है। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, खास करके मेरी माताओं को, बहनों को ध्यान देना चाहिए। जब भी भोजन बनाए, भोजन बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। हाँ? आज भी कई बहनें हमने देखा है, एक तरफ रोटियां बन रही हैं और फिल्मी गाने चल रही होती है। हाँ? रोटी बनाते समय फिल्मी गाने चल रहे हैं। हाँ? बच्चे में फिल्मी पैदा होता है। हाँ? हाँ? संत लोग कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जैसा सो पानी वैसे होए वाणी। इसलिए भोजन बनाते समय विशेष ध्यान रखें। जैसा आप कभी ध्यान रखना और करके देखना। जिस दिन आप गुस्से में भोजन बनाते हैं, भोजन को करते करते सब गुस्से में आ जाए। हाँ? बात कुछ ऐसी बात हो जाएगी, खाना खाते खाते मारा
महाभारत शुरू हो गया। तो उस भोजन में वो क्रोध है, उसमें आपने केवल भोजन नहीं बनाया, उस क्रोध को भी मिलाया साथ। इसलिए जब भी भोजन बनाए इस भाव से भोजन बनाना चाहिए कि हम अपने ठाकुर जी से शादी बनाए, बड़ी भाव से बड़े प्रेम से भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के परिवार का भोजन बनाना चाहिए। अन्न का बड़ा महत्व है। जैसा अन्न, उसी समय भगवान जगे और दौड़ गई मैया की गोद में बैठे, मैया मैया माखन खिला, लाला तेरे माखन खा गई है। आज भगवान ने माता यशोदा से पूछा, मैया तो सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? लाला मैं सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे करती हूँ बेटा। मैया तो सच कह रही है, बिल्कुल सच कह रही है। अब माता यशोदा को उसी समय याद आया कि चूहे में मैंने दूध रखा है, बोले कहीं उबल के गिर न जाए। माता यशोदा ने भगवान को नीचे छोड़ा और दौड़ पड़ी रसोई से। अब भगवान को इतना क्रोध आया, बोले अभी अभी तो कह रही थी कि लाला तुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है भैया अपने रसोई से लाला से प्रेम नहीं करते। रसोई में भागे। अब भगवान को जब क्रोध आया, वहां पे सिलबट्टा पड़ा हुआ, सिलबट्टा छाप हुई करके सिलबट्टा, भगवान ने उस सिलबट्टा उठाया और नंद दूसरा चौथा पांचवा महाराज मटकों की लाइन खड़ी, तीसरी लाइन उन मटकों में दूध दही भरा हुआ है। भगवान सिलबट्टे से सबसे नीचे वाले का मटके थे, एक करके सारे और जो नीचे के मटके फूटे वो सारे मटके भगवान ने मटका उठाया और एक किनारे जो है हनुमान जी महाराज अकेले रोज माखन खाते। आज भगवान का हनुमान माखन माखन खिलाने लगे हनुमान जी। इतने में बहुत भगवान माखन खिला रहे हैं, इतने में भैया क्या देखा, पूरे घर में दही बिखरा पड़ा। बोले लाला जो है बहुत बिगड़ गया है, आज माता यशोदा छड़ी लेकर के निकली। माता यशोदा ने छड़ी उठाई, भगवान बच्चों को माखन खिला रही थी। इतने में हनुमान जी ने देखा, भगवान से कहा भैया आ रही छड़ी देखी। बोले माखन का पकड़ा हमें दो और आप भागो यहाँ से। भगवान ने माखन हनुमान जी के हाथ में पकड़ाया और दौड़ आगे 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 दौड़ रही है, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। और माताएं जाए जितना भी कोशिश करें, बच्चों को पकड़ने का, बच्चे बहुत तेज दौड़, भगवान दौड़ लाए आगे 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 दौड़, पीछे मैया मैया लेकर दौड़ और एक मैया को लेकिन लीला शक्ति ने कहा है मेरे ठाकुर
ऊपर से जब बात आती रस्सी दौड़ एक और रस्सी लेकर आई, रस्सी से रस्सी जोड़ी बांधने लगी दौड़ को, एक और रस्सी लाई, रस्सी से रस्सी जोड़ी बांधने लगी दौड़ को, पूरे भक्त की रस्सियां समाप्त हो गई। उसके बाद अड़ोस पड़ोस में सबसे पहले रस्सियां दो, रस्सी से रस्सी जोड़ रही बांधती है दो मूर्खम, पूरे ब्रज की रस्सियां समाप्त हो गई। महाराज गोविंदगढ़ वालों से आओ रस्सियां लाओ, पूरे गोविंदगढ़ की भी रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन भगवान को लीला शक्ति ने कार्य मिला। दुनिया में आज तक कोई ऐसी रस्सी नहीं बनी जो मेरे दुनिया में कोई ऐसी रस्सी नहीं बनी जो मेरे ठाकुर को बांध पाए, लेकिन कृपा शक्ति ने कहा महाराज कृपा करो, बंधन में आ जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? उसी समय कृपा शक्ति ने कृपा की और भगवान बंधन में आ गई। माता यशोदा ने भगवान को फिर से बांध दिया। माता यशोदा वहां से चली गई। आज भगवान की दृष्टि गई नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं, यमल और अर्जुन का वृक्ष। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी। लगता और भंडारा नहीं खाने माता तैयार है वृंदावन बिहारी लाल भगवान श्री श्री महाराज के भगवान की दृष्टि आज नंद भवन के आंगन में गई। यमराज के दो वृक्ष खड़े हैं, इधर से भगवान ने ऊपर सहित दौड़ लगाई, दोनों वृक्षों के मध्य में कूदे और दोनों वृक्ष जल समेत लाल की जय। दोनों वृक्ष जब उखड़े तो दो दिव्य पुरुष दोनों भगवान की स्तुति की। वाणी गुणान कथन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वही पवित्र है जो आपका गुणगान गाते हैं, कान वही पवित्र है जो आपकी कथा स्मरण करते हैं, हाथ वही पवित्र है जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ने कहा कौन हो तुम? महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव
एक बार नारद जी महाराज जब अलकापुरी में पहुंचे, कुबेर के पुत्र दोनों नारद जी को देख करके भी अकड़ करके खड़े थे। नारद जी ने कहा, क्या कुबेर के पुत्रों, धन का इतना मद हो गया, इतना अहंकार हो गया कि संत ब्राह्मणों को देख करके भी प्रणाम नहीं करते। हाँ? नारद जी ने कहा, तुम्हें शाप देता हूं, वृक्ष के समान अकड़ करके खड़े हो, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। भयभीत हो गए, नारद जी के चरण पकड़े। नारद जी ने कहा, द्वापर युग में भगवान के स्पर्श मात्र से तुम दोनों की मुक्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को राजा। उसके बाद भगवान बालों के साथ बछड़ों को चुराने के लिए वन में जाने लगे। इसमें कुआरी उसमें करनी है, इसमें कम करो, बढ़ाओ, उसमें पाओ, इसको ग्वाल बालों के संग में बछड़ों को चराने के लिए वन में जाने लगे। ओम ओम वन में जब जाने लगे तो आज बकासुर में भेजा है कंस ने। बकासुर मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने दोनों चोंच पकड़ी और दो टुकड़े कर दिए। बोले वृंदावन बिहारी। बकासुर के शरीर से जो टुकड़ी भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा, उसके बाद एक समय की बात है, ग्वाल बालों के संग में जो बछड़ों को चराने के लिए भगवान गए तो अघासुर नाम का एक दैत्य ब्रज में आया। अघासुर एक विशाल काय अजगर था, मुख खोड़े वृंदावन में बैठा हुआ था। मुख का एक भाग पृथ्वी पर और दूसरा भाग आकाश में। ने प्रवेश किया। अघासुर के मुख में जब गए, अघासुर भगवान को देख रहा है, बोले तू भी आ जाओ। भगवान ने देखा, जब मेरे ग्वाल बाल चलेंगे तो मैं भी आ रहा हूं, रुकूंगा। जैसे ही भगवान ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने मुख बंद किया, ग्वाल बालों सहित भगवान को। उसी समय भगवान ने अपने शरीर को बनाना प्रारंभ किया। पर्वताकार शरीर हो गया। अघासुर के शरीर में दौड़ के हो गए। अघासुर के शरीर से पास जा करके भगवान उनका जूठा खा रहे हैं। मधुमंगल छाछ लेकर के आया था, लस्सी लेकर आया था। जैसे भगवान के सारी मधुमंगल पी रहे। मधुमंगल के मुख के किनारे से लस्सी बह रही थी। भगवान दौड़ करके गए, उस लस्सी को चाट रहे हैं। इस लीला को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा ने विचार किया, बड़ी ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। अगर माया से बछड़ों को उठाया, ब्रह्मलोक लेकर चले गए। गुणा विलासित चलो, यादव करो
कोई बछड़ा काला है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई ग्वाल वाला सांवला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है। जो जैसा था वैसा ही रूप भगवान ने धारण किया। 1 साल तक ये लीला चली रही। अब ब्रह्मा ने विचार किया, बोले अब तक तो ब्रजवासी रो रो के मर गए होंगे, हाँ? लेकिन ब्रह्मा जब ब्रज में आए, क्या देखते हैं? वही ग्वाल वाल, वही बछड़े ब्रज में जो है घास चल रहे हैं, ग्वाल वाल खेल रहे हैं। ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई, बोले ये सपना देख रहा हूं या क्या है? उसी समय ब्रह्मलोक में बोले ग्वाल बाल बछड़े तो यही है, फिर वो कौन है? फिर ब्रज में आए, वही ग्वाल बाल बछड़े, कभी ब्रह्मलोक में, कभी ब्रज में। जैसे ब्रह्मा ब्रज में आए, इधर भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक चले गए। बाहर द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से कहा, बोले यहां पर एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, हाँ? जरा ध्यान रखना। भगवान स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक चले गए। गवामे पातु पृष्ठता, गवामे हृदयं पातु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं गाय का हृदय हूं और गाय मेरा हृदय है। बोले गौ माता सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा गौचारण लीला में सबसे पहले धेनु का नाम के क्या कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे यमुना में कन्हैया
कन्हैया लेके मुरली। हरि बोल। रोवत रोवत मात यशोदा यमुना तट पर आई। रोवत रोवत मात यशोदा यमुना तट पर आई। अरे मुझे छोड़कर कहाँ चले हो मेरे कृष्ण कन्हाई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हो मेरे कृष्ण कन्हाई। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। ठाड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। हरि बोल। कृष्ण गए पाताल लोक में वहाँ पे नागिन पाई। अरे कृष्ण गए पाताल लोक में वहाँ पे नागिन पाई। अरे सोया नाग जगा तेरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। सोया नाग जगा तेरी नागिन बोले कृष्ण कन्हाई। गेंदे तेरी नागिनिया लेके मुरली। गेंद दे तेरी नागिनिया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। कूदे यमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने यमुना जल में जब छलांग लगाई, नाग पत्नियों ने देखा लाला उतना सुंदर बालक हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। बेटा जा तू यहाँ से चला जा, कहीं हमारा पति वो कालिया जाग गया ना तो तुझे मार डालेगा। भगवान ने कहा है वो कालिया बाहर निकल। जो कालिया नाग ने सुना दौड़ता हुआ भगवान की कैसे पकड़ ढील पड़ी। भगवान ने छलांग लगाई कालिया के मस्तक पर। जिस क्षण को कालिया उठाता है उसी क्षण पर भगवान चरणों से प्रहार करते हैं। कालिया लहू लुहान हो स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा कालिया तू यहाँ से अपने परिवार के संग चला जा। महाराज मैं कहाँ जाऊं? बोले रमण के रूप में चला जा, मुझे गरुड़ मार डालेगा। भगवान ने कहा अब गरुड़ तुझे नहीं मारेगा। क्यों? बोले तेरे चरणों के चिन्ह तेरे सिर पर है, जब गरुड़ देखेगा तो तुझे नहीं मारेगा। जा यहाँ से पूरे परिवार से कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेज दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले नाग नथैया भगवान की जय। भगवान श्री महाराज राजा आज वृंदावन
दिव्य रूप धारण किया कि जो भी दर्शन करता है मोहित हो जाता। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो चमाला अंध्रांगधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। दिव्य रूप, बहुत सुंदर रूप धारण किया भगवान। बरहा पीडम नटवर वपु, मोर पंख धारण किया हुआ, पीतांबर ओढ़ा हुआ, वनमाला से शोभित हो रही हैं। गोपियां जब भगवान को देख रही थी तो बार बार पलकें झपक रही थी। हाँ, भगवान का जब दर्शन गोपियां कर रही थी तो बार बार आंखों की पलकें झपक रही थी। गोपियों ने कहा, हे पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा, तो मूर्ख है। अक्षण्णतां फलमिदं न परो विदामा, अक्षण्णतां फलमिदं न परो विदामा। हे पलकों को बनाने वाले ब्रह्मा, तू मूर्ख है। आज अगर मैं ये पलकें नहीं बनाई होती तो हम एक टक हो करके अपने ठाकुर का दर्शन कर पाते। हाँ? आपने देखा होगा वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में हर 2 मिनट बाद है ठाकुर जी को पर्दा किया जाता है। हाँ? जैसे 2 मिनट हुए पर्दा करते हैं ताकि कोई लगातार भगवान को देख ना पाए। इसके पीछे बहुत प्राचीन इतिहास ही है। एक भक्त जब बांके बिहारी का दर्शन कर रहे थे, आंखों से आंखें मिली, भक्त जब जाने लगे तो बिहारी जी की मूर्ति भी चल पड़ी। हाँ, तब से वहां पर गोस्वामियों ने नियम बनाया कि 1 मिनट 2 मिनट जब हो जाए तो पर्दा करते हैं ताकि कोई लगातार भगवान को ना देखे। उसके पीछे एक और भाव है। बोले बांके बिहारी इतने सुंदर हैं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए महाराज। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज भगवान ने जो वेणुवाद के बादल किया, बंसी बजाई, पूरा ब्रज जो है मोहित हो गया। वहां पर जितने पशु पक्षी थे सब शांत होकर के उस बंसी का स्वर सुनने लगे। वहां पर जो मृग थे, हिरण थे, वो हरी हरी घास खा रहा था। वो हिरनी गई, जोर से सीने मारी हिरण को। क्यों रे मूर्ख, पूरा जीवन चला गया है हरी हरी घास खाते खाते। अरे जरा देखा, आज वृंदावन में भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ देखो यहाँ पे माताओं की जनसंख्या देखो कितनी है। जितनी भी मेरी बहनें मेरी माताएं बैठी हैं, सास में जिनके वो नहीं आई, वो जानते हैं एक हिरनी हिरण को सींग मारती है। बोले अरे
भगवान वेदनाद कहे हैं, उस वेदनाद को सुन। और आज मेरी माताएं मेरी बहनें घर जाएंगी जिनके पति यहाँ नहीं आ रहे हैं, आज एक एक सिंह मार देना देखी जाएगी। हाँ हाँ, ये क्या दिन भर कार्य करना है। हाँ, आओ गांव में कथा हो रही, इस कथा का आनंद लो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, बोल कृष्ण महाराज की जय। साडे कोले पहुंचे ने हैप्पी जी, इन्हां दा टैलां दा काम है। टैल स्टोर है, जिहड़ियां फर्श दे उत्ते टैलां लगदियां कंधां दे उत्ते। बहुत सेवादार हैं कृष्ण महाराज दे, शिव जी महाराज दे। सानू जदों भी मंदिर दे विच लोड़ पैंदी है, टैलां जिन्नियां मर्जी लियाओ, कहंदे भी जे पैसे होंगे दे दिओ, नहीं तो ऐं भी सर जूगा। कभी पुछदे ही नहीं पैसिਆਂ ਨੂੰ। सेवा ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ करते हैं। हैप्पी जी खेड़े तो इन्हां दा सन्मान शास्त्री जी कर रहे हैं। करमापुरी सरपंच साहब नाल हो के धन्नवाद है हैप्पी जी का। होर ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सेवा करन दा बल बख्शे कृष्ण महाराज, शिव जी महाराज। बोल कृष्ण महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल की हेले हेले, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी बात शेड होना चाहिए। तो कल छठे दिन की कथा, मैं चाहता हूं कि कल जो है शेड के लिए कौन कौन क्या दे रहा है। हाँ, इसको पैसा देना है पैसा दे, लोहा देना है वो लोहा दे, चादर देनी है वो चादर दे। यहाँ पे सरपंच साहब बैठे, प्रधान जी बैठे हैं, इनके पास नाम लिखवाना और कल मैं व्यास पीठ से सभी के नाम बोलूंगा। और इस शेड के लिए सबसे पहले मैं 2100 रुपए जो है मेरी तरफ से जो है प्रधान जी लिखेंगे। और भी बनेगा और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल 2100 रुपए लिखो आप। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर एक शेड तैयार हो गया ना, तो गांव के बहुत सारे कार्य यहाँ पे होंगे, केवल कथा के लिए नहीं। बोल कृष्ण महाराज की जय। 2100 स्वामी जी ने कह दिया, 5100 हैप्पी खेड़ा गज्जू तो ताड़ी मार दो। 5100 इन्हों ने कह दिया। पिछले साल आपां ने सारिਆਂ ने अरदास करी थी कृष्ण महाराज के चरणों के विच 3 फुट भरत पै के टैलों का फर्श लग्या। सामने बैठे कृष्ण महाराज जिहड़ी अरदास करूँगे आपां सुनूंगे। हुण स्वामी जी ने अरदास करी है, आपां सारे अरदास करो नाल इन्हां दे बई अगले प्रोग्राम तो पहला कृष्ण जी महाराज इत्थे शैड पवा दे, तां आपां मींह कणी कुछ भी होए चाहे आपां आराम से बैठ के सत्संग सुने, कथा सुने। कृष्ण महाराज कृपा करें, आप सारी अरदास करो इकट्ठे होके अगले प्रोग्राम तक शैड बना दे, जिस तरह फर्श बनवा दिया। बोल कृष्ण महाराज की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। देखो कल मैं यहाँ से लिस्ट पढ़ूंगा, ठीक है ना। देखो भगवान के घर में जो हम देते हैं ना, उसी ने दिया हुआ है सब कुछ, उसी का दिया हुआ है। ना कोई लेके आया था और ना एक चवन लेके जा सकता है। हाँ, इसलिए यहाँ पर जितने भी अच्छे कार्यों में दान करोगे, भविष्य में आगे अगले जन्मों में वही काम आने वाला है, बाकी कुछ भी हाथ नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, हैप्पी खेड़ा 5100 शैड वास्ते, 2100 प्रोग्राम वास्ते। 2 सेवा हो रही है। ताड़ी मार दो एक बारी, कृष्ण महाराज कृपा करें। 2100 प्रोग्राम विच 5100 शैड वास्ते। बोल कृष्ण महाराज की जय।
मेघराज नंबरदार जी के तरफ से 11,000 सेट के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ऐसे देखो ज्यादा नहीं, देखो 1 महीने में लगता है मुझे कि सेट यहाँ पे तैयार हो जाएंगे 1 महीने में। हाँ, और बढ़िया सेट केवल कथा नहीं, यहाँ पे शादियां हो सकती हैं, यहाँ पे गांव के और भी कार्य हो सकते हैं, क्योंकि तो बहुत बड़ा सेट तैयार हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा। उसके बाद अन्न याचना पर भगवान ने ब्राह्मणों का उद्धार किया, ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार किया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, एक दिन की बात है, वृंदावन में घर घर में अनेक प्रकार के पकवान बन रहे थे, और पकवान जब बनने लगे तो आज बाबा नंद से भगवान ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा नंद ने कहा, लाला हम इंद्र का पूजा कर रहे हैं। बाबा इंद्र की पूजा से क्या होगा? बोले बेटा इंद्र प्रसन्न होगा, बरसात अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, हम सब सुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा, बाबा कर्मणा जायते जन्तु और कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा भगवान ने कहा, बाबा कर्मों से जीव जन्म लेता है और उन्हीं कर्मों में विलीन हो जाता है। बाबा हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं। कोई इंद्र किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई इंद्र किसी को दुख नहीं दे सकता। बाबा नंद ने कहा, लाला तू कहना क्या चाहता है? भगवान ने कहा, बाबा अगर पूजा करनी है तो मेरे गिरिराज का पूजन करो। बाबा बोले गिरिराज महाराज की जय। भगवान ने कहा, बाबा मेरा गिरिराज प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता। अगर पूजा करनी तो मेरे गिरिराज का पूजन करो। बाबा देखो अपने इष्ट पे जो है विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने इष्ट पे हमें विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे भोलेनाथ बैठे हैं, इस बाबा पे विश्वास करो, ये बेड़ा पार लगा देगा, बेड़ा पार। लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे, कई बार भगवान भी परीक्षा लेते हैं। जरा देखिए तो सही मेरा भक्त कितना मुझ पर विश्वास रखता है कि नहीं, दृढ़ निश्चयी है कि नहीं। नहीं तो हम पे जरा सी कोई परेशानी आ जाती है ना, तो न जाने कहां कहां मत्था फोड़ने के लिए हम लोग जाते हैं। हाँ, बाबा तुलसीदास कहते हैं, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने गावन वे। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। हाँ?
हम लोगों का थोड़ा सा कोई दुख आ जाए जीवन में 50 ले जाएंगे, कोई कहेगा वहां जा, उस बाबा के पास जा 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 जा, हाँ? दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए। बाबा नावा से बाबा कोई पुत्र किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। बाबा पूजन करना है, भगवान गिरिराज का पूजन करो। बोले गिरिराज महाराज की जय। बाबा नाना ने सारे वनवासियों से कहा सबके सब अपना अपना सामान बांधो और गिरिराज की ओर चलो। बोले गिरिराज महाराज की। कौन कौन जाना चाहता है गिरिराज जी की ओर? हाथ खड़ा करें। आइए हम सब भी प्रभु के संग में चलते हैं गिरिराज की यात्रा के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। वो नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो कनवा। नहीं माने मेरो मनवा सकीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। मैं तो मानसी जहो तो मानसी राधे तो मानसी गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो छप्पन भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
सकीरी नगी माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नगी माने मेरो मनवा। सबसे पहले कमेटी के मेंबर जितने बैठे हैं आगे आकर के गिरिराज जी का पूजन करेंगे। उसके बाद सभी लोग, और यहाँ पर एक परिक्रमा सभी करेंगे। और सच मानना, आज गोविंदगढ़ में ही गिरिराज की परिक्रमा का फल आपको यहीं मिल जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की जय। सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर सुंदर भोग बनाओ, ओ सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर सुंदर भोग बनाओ, सुंदर सुंदर भोग बनाओ। मैं तो कोस कोस पे, मैं तो कोस कोस पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो कोस कोस पे खाऊं मेरे नहीं माँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की। श्री गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, श्री गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, श्री गोवर्धन देव हमारो। मैं तो ताही को, मैं तो ताही को, मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो ताही को ध्यान लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज महाराज की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक परिक्रमा, भगदड़ नहीं मचाना, भगदड़ न मचाएं। सभी लोग लाइन से आएंगे, लाइन से आएंगे सभी लोग, सभी लोग आनंद लेते हुए एक साथ बोले सबके लिए गिरिराज व्यवस्था नहीं बनेगी। जय। बोले वृंदावन बिहारी परिक्रमा लेते हुए देखो एक साथ, वही बोला ना अभी, पहले जो आगे जा रखे उनको घूमने दो, बाकी लोग तब जाना। साइड साइड से परिक्रमा लेते रहो, साइड साइड से परिक्रमा करते रहो। हरिओम। परिक्रमा करो, पहले परिक्रमा करो। ये बच्चे बच्चे यहाँ से परिक्रमा करो, आगे बढ़ो, खड़े ना रहो वहां पे। विराज जिनकी परिक्रमा हो गई है वो अपने स्थान पे बैठ जाएं। बार बार से परिक्रमा लेते हुए अपने अपने स्थान पे बैठते जाएंगे, सभी लोग दर्शन करते हुए। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा, वो तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, थोड़ी पे हीरा लाल लाल श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानों में कुंडल सोहे रहो, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहो, तेरे कानों में कुंडल सोहे रहो, तेरे कुंडल सोहे रहो, तेरे माथे तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज महाराज की, बोलो वृंदावन विहारी, बोलो गोविंद गढ़वालों की जय जय श्री जय जय श्री राधे। आइए आज की आरती के लिए हमारे आज के मुख्य यजमान आरती के लिए आ जाएंगे। ओम चंद्रमा मन
सूर्यो अजायत श्रोत्रां द्वायुष्य प्राणस्य मोहा दग्निर्जायत। श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुम मोरी जाओ, आरती गाओ तुम मोरी जाओ। सन्ना ते धनाकं महिमाना
यत्रपोरे सात्या सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय कुबेरसायने नमो भयम्बे सर्वणाय कूर्मे समे कामाय मह्यं कामे स्वरूपे सर्वणो ददातु कुबेराय वै सर्वणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतोमा संबाहुभ्याम् समग्रे ध्यावा भूमिशयन्तदेवमेवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायनिश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अंजनीश्रुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजाति करवेल रसाल पुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसी दलवञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदे स्वरमे प्रसीदा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तथास्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च नागतः सुखसम्पत्ते पुण्योऽहं तव पूजनात् धन्योऽहं तव दर्शनात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बड़ी मुश्किल से एक यजमान मिले, शाम को भी। तो कृपया देखिए, मैंने माताओं को भी विनती की थी जिनके यहाँ पे कलश है, एक दिन की पूजा आप लोग आके करवा लीजिएगा, लेकिन माताओं को भी जरूरत नहीं है। तो कल जो भी पूजा करवाना चाहते हैं, कल यहाँ पे प्रभु का विवाह का उत्सव है और वह विवाह बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हम भी देखते हैं गोविंदगढ़ वाले शादी कैसे मनाते हैं। तो प्रभु की शादी होनी है। अगर देखो कोई जोड़ी अगर बनना चाहते हैं तो बन सकती है, 2 कन्याएं हों, ज़्यादा नहीं, 11, 12, 13 साल की। तो 2 कन्याएं हों, उनको यहाँ पे कृष्ण रुक्मणी बनाया जाएगा और कल यहाँ पे विवाह का भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। और प्लीज जब यहाँ पे बैठते हैं तो एक तो शोर न करा करो, बच्चों को थोड़ा पीछे बिठाया करो, ये बच्चे बहुत शोर करते हैं। और बच्चों को आप अपने साथ बिठाया करो, माता जी जिनके बच्चे अपने साथ बैठेंगे तब वो शोर नहीं करेंगे। ये जोड़ी बैठ जाती है ना एक साथ, इनकी गप्पे लगती है। जय जय श्री राधे। तो प्रसाद वितरण करिए, प्रभु प्रसाद वितरण करिएगा। बोल कृष्ण महाराज की जय। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੇਟ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਪਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ कृष्ण महाराज ने सेवा करवाई है। करने वाले हमें कुछ नहीं, वो पहला तो हमें आपे ले ले सन्मान। आ जा भाई, जोरदार तालियां हो जाएगा। हाँ जी, अपने बलविंदर सिंह सरपंच जी ਨੂੰ वीरेंद्र शास्त्री जी सम्मानित करते हुए और सरपंचनी साहब जी नाले है भाई, सारे की जोरदार ताड़ी जी। जिसनों भंडारा चंगा लगे जोरदार ताड़ी। अरे सारे कुछ लाने लेके लगा के हाँ हाँ जी, सारी बीबियां भैनों बेनती है, वीरों बेनती है कि भाई अपने जगह बैठे रहो। भोग आ रहा, प्रसाद काफी कुछ आ रहा, बैठ के आराम से छको। अज सेवा पहुंची है शीशपाल ठेकेदार साहब श्यामपुर को 2100 रुपया, अजैब पुरी पुत्र दलमीरापुरी पंच साहब 700 रुपया, चौधरी जगीर राम पंच साहब पुत्र श्री बिशन राम चौधरी 1100 रुपया, संजीव कुमार वर्मा रैत वाले 3100 रुपया, कुंडली का आके कृष्ण जी 555 रुपया सेवा कर रहे हैं। रमेश सिंह जी पुत्र सरदार संपूर्ण सिंह 500 रुपया, शेर सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह जी 100 रुपया, काला चौधरी करनैल सिंह पुत्र बलजीत सिंह कोला चौधरी साहब 500 रुपया, गुरमीत सिंह मास्टरी पुत्र श्री रामासरा पुरी सूबेदार मेजर साहब 5100 रुपया, राज सिंह पुत्र सिंह मेहरा साहब 100 रुपया, माधव गिर बाबा कलास हाउस सुहाने तो चाचा सुल्ता गिर पंच साहब का बेटा माधव गिर 2100 रुपया सेवा कर रहा। हैप्पी बाबा जी ਜਿਹੜੇ 2100 रुपया
हरेक रंगा 2100 रुपया सेवा कर रहे हैं मुफ्त दान 2100